कोशिश करो हल निकलेगा, कोशिश करो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। वक्त बदला है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। मैं सुभाष सुमन, मेरे चैनल श्योर सक्सेस 100% पर आप सभी को नमस्कार। आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बेसिक्स यानी कि जीरो से एडवांस लेवल तक, जीरो से सिलेक्शन लेवल तक हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, काम और समय, समय और काम। इसमें मेनली 3 चैप्टर अटैच होता है, 3 प्रकार का है। टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेट्स, पाइप एंड सिस्टर्न, इसी पर डिपेंडेंट होता है। तो टाइम एंड वर्क में मेनली 10 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, 9 से 10 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम एंड वर्क में। यानी कि काम और समय जीवन की 2 पहिया है, काम और समय जीवन की 2 पहिया है। काम करते करते समय निकल जाता है और समय निकलते निकलते पूरी जिंदगी निकल जाती है, और इसी में कोई इतिहास रच के चला जाता है। तो टाइम एंड वर्क यानी कि समय और काम को हम लोग अच्छी तरह से आज बेसिक से लेकर और सिलेक्शन लेवल तक, जीरो से लेकर सिलेक्शन लेवल तक हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। और इसमें आपको सारा क्वेश्चन जो होगा, सारा क्वेश्चन हम कराएंगे। जो सीजीएल का क्वेश्चन होगा, एसएससी का क्वेश्चन होगा, सीएचएसएल का क्वेश्चन होगा, एमटीएस का होगा, एफसीआई का होगा, सीपीओ का होगा, यानी बेसिक लेवल से चलाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, ताकि आप लोगों को शुरू से ही आदत पड़ा रहा है प्रीवियस ईयर करने का, और शुरू से ही आपका स्ट्रॉन्ग बने मैथ। तो शुरू से हम प्रीवियस कराएंगे और बैक टू बैक प्रीवियस कराएंगे। इससे एक बताया क्वेश्चन, ठीक है, फिर उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देंगे, एक समझाएंगे और दूसरा आपको करना होगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग एग्जाम वाला फीलिंग करेंगे, फर्स्ट क्लास में बेसिक लेवल में ही हम लोग एग्जाम वाला फीलिंग करेंगे और एग्जाम वाला क्वेश्चन को बनाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे। यानी कि जीरो से हम लोग शुरुआती करेंगे, ठीक है, एडवांस लेवल तक जाएंगे, जी सिलेक्शन लेवल तक जाएंगे, और जीरो से हम लोग शुरुआती करेंगे। और इसमें सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का लगाएंगे। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, वायरस की तरह फैला दें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो में एंड तक बने रहे। तो टाइम एंड वर्क हम लोग को पढ़ना है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क हम लोग को पढ़ना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। काम और समय, समय या काम भी कह सकते हैं, काम एंड समय भी कह सकते हैं, समय और काम, ठीक है, समय और काम या काम और समय। तो समय और काम या काम और समय, यानी कि काम करते करते खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप लोग दोस्तों पढ़ाई करते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन को बनाए आधा घंटा में, तो पढ़ाई जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा हम लोगों का, वह जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो काम कहलाएगा, समझे, काम कहलाएगा। और आधा घंटा में जो हम किए वो मेरा समय कहलाएगा। और जितना क्वेश्चन हम बनाए हैं आधा घंटा में, ठीक है, जितना क्वेश्चन बनाए हैं आधा घंटा में, ठीक है, तो वह जो क्वेश्चन कहलाएगा, उसको अगर 10 क्वेश्चन आधा घंटा बनाए, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन पर आधा घंटा आपको, यानी 10 क्वेश्चन पर 1 आवर कहलाएगा, एफिकेंसी कहलाएगा आपका, एफिकेंसी। यानी कि 1 घंटा में वो 10 क्वेश्चन लगा रहा है, ये आपका एफिकेंसी, ये काम करने की आपका क्षमता है, एफिशिएंसी बोला जाता है, ठीक है, यानी काम करने की क्षमता होता है। यानी कि काम क्या होता है, कोई भी यूनिट समय में, समझे, कोई इकाई समय में किया हुआ काम, ठीक है, इकाई समय में किया हुआ काम को हम लोग काम कहते हैं। वह इकाई समय मिनट में होगा, सेकेंड में होगा, घंटा में होगा, दिन में होगा, सप्ताह में होगा, है कि नहीं, महीना में होगा, साल में होगा, इकाई समय। तो इकाई समय में किया गया काम कोई काम कहलाता है, उसका एफिशिएंसी कहलाता है, क्षमता कहलाता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में किया, बी उसी काम को 20 दिन में किया,
ए एक काम को 10 दिन में किया और बी उसी काम को 20 दिन में किया, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में किया। तो उसके लिए हम लोग एलसीएम मेथड लेते हैं। एक एलसीएम मेथड होता है, ठीक है। तो अभी तो हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा समझा रहे हैं, ठीक है। समझिएगा कि 10 दिन में काम किया, ये 20 दिन में काम किया, तो एलसीएम मेथड से हम लोग क्या करेंगे, टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम हम लोग निकाल लेंगे। तो टोटल जब काम निकालेंगे तो 10 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है, समझे, वह लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो इस 10 और 20 का निकाला इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो 10 का निकालेंगे तो 10 दूनी के 20 हो जाएगा और 20 के हम के 20 हो जाएगा, यानी कि काम करने की जो क्षमता हो जाएगा इसका, ठीक है, ए का जो होगा काम करने की क्षमता वह 2 होगा और बी का काम करने की क्षमता 1 होगा। यानी कि ए बेचारे जो है एक दिन में 2 काम करते हैं, ए बेचारे एक दिन में 2 काम करते हैं, और बी जो बेचारे हैं वह एक दिन में 1 काम करते हैं। तो एक दिन में जब 1 काम किया दोस्तों, तब 5 दिन में 5 काम करेगा, 10 दिन में 10 काम करेगा और 20 दिन में 20 काम करेगा, ठीक है। तो काम टोटल कितना था, टोटल जो वर्क था, कुल काम जो था, कुल काम जो था वह कितना था, कुल काम 20 है। यानी कि जब एक दिन में 1 काम बी कर रहा है बेचारा साहब, तो 5 दिन में 5 काम करेगा, 10 दिन में 10 काम करेगा और 20 दिन में 20 काम को करके खत्म कर देगा। अब ए के देखते हैं बारी। तो ए 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, यानी कि ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। ए बेचारे एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो ए जब 2 काम कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, ये जब एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में 2 दिन के 4 काम करेंगे, तब 5 दिन में 5 दिन के 10 काम करेंगे, तो 10 दिन में 10 दिन के 20 काम करेंगे, ठीक है, और काम को पूरा कर लेंगे। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और वायरस की तरफ फैला दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जितना बच्चा जुड़ा हुआ रहता है हम लोग का भी मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलता है, क्योंकि आप लोग मेरा एनर्जी है। मेरा जो एनर्जी है, पोटेंशियल है, आप लोग है। आप लोग जितना से इतना शेयर कीजिएगा, वायरस की तरफ फैलाइएगा वीडियो को, उतना ही हम लोग को एनर्जी मिलता है, पोटेंशियल मिलता है। खैर चलिए, यहां तक तो हम लोग समझ लिए। अब आप लोग को बताते हैं कि टाइम जो होता है, टाइम यानी कि समय जो होता है, टाइम, वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिकेसी के। ये आपका इफिकेसी कहलाएगा, यानी कि क्षमता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षमता, काम करने की क्षमता कहलाएगा, इफिशियंसी कहलाएगा, इफिशियंसी कहलाएगा, काम करने की क्षमता कहलाएगा। तो टाइम जो होता है, समय जो होता है, वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती किसका, क्षमता का होता है। विलोमानुपाती होता है क्षमता का, इफिकेसी का होता है। यानी टाइम जो होता है वह विलोमानुपाती होता है किसका, क्षमता का होता है, इफिकेसी का होता है, क्षमता का होता है। ये पॉइंट आप लोग दिमाग में बिठा के चलिए। अब टाइम जब निकालना, तो टाइम को हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं दोस्तों। तो टी आप बराबर हम लिख सकते हैं डब्लू इंटू क्या कर सकते हैं, 1/, इफिकेसी को हम लोग ई ले लेते हैं, ठीक है। जहाँ डब्लू क्या होगा, जहाँ डब्लू जो होगा वह कांस्टेंट होगा। डब्लू मतलब क्या, काम होगा, यानी कि काम स्थिरांक होगा, कांस्टेंट वर्क होगा, कांस्टेंट वर्क होगा, यानी कि काम जो होगा वह स्थिर रहेगा। काम का स्थिरांक होगा डब्लू, यानी काम जो मेरा होगा वह क्या होगा, काम मेरा स्थिर रहेगा। अब काम स्थिर रहेगा तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि डब्लू ई को जब हम लोग इधर करिए लेके आएंगे, ठीक है, तो ई इंटू क्या हो जाएगा, हम लोग का ई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि टी इक्वल टू टी, और ई को जब हम इधर लाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाता, टी इंटू ई, और बराबर क्या होगा, डब्लू होगा। टी इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आया,
निकल कर रिजल्ट हम लोग का ये आया कि वर्क इजकल टू क्या होता है कि काम इजकल टू होता है समय और गुणे होता है क्षमता। काम करने की क्षमता जो है और गुणे समय होता है। जैसे कि दोस्तों अभी आप लोगों को हम बताए हैं ए और बी में, ठीक है, तो ए और बी में जो बताए हैं, ए और बी में, तो ए और बी बताया था काम कितना है, 20 काम पूरा है, ठीक है। फॉर्मूला आपका क्या निकाला कि टी इंटू ई आप बराबर निकाले डब्लू। तो जब यहाँ पर बार डब्लू कितना हम लोग के पास है, पूरा हम लोग के पास है 20 है ए और बी के केस में, तो 20 है तो समय कितना लगा है ए साहब को, तो ए साहब को समय लगा है 10 और उनका एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो निकल के आया 10 दूनी के 20 बराबर 20 आया निकल कर काम। यानी कि टाइम इंटू इसी तरह से बी का निकाल लिया था, बी का समय कितना लगा है, तो बी का समय लगा है 20 और इंटू एफिशिएंसी कितना है इसका 1 है क्षमता करने का, तो 10 दूनी के 20 हो गया। तो इस तरह से जो है निकलता है, यानी कि टाइम इंटू होता है इफिकेसी होता है, समझे, इफिशियंसी होता है यानी क्षमता होता है, समय इंटू क्षमता बराबर होता है काम। तो हम लोग ने यहां पर ये कर लिए कि इफिकेसी इंटू, ठीक है, कब होता है, ठीक है, इफिकेसी इंटू समय और बराबर होता है वर्क, यानी कि टाइम इंटू ई इक्वल टू होता है वर्क। और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल जो बताए हैं, विलोमानुपाती जो बताए हैं आप लोगों को दोस्तों, ये टाइम यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1 इफिकेसी, इफिकेसी का होता है कि टाइम विलोमानुपाती होता है किसका, तो क्षमता का विलोमानुपाती होता है, क्षमता का। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ए का जो क्षमता है और बी का जो क्षमता है वो कितना है, 2 और 1 है क्षमता ए और बी का, ए और बी का क्षमता 2 और 1 है, ठीक है। तो हम लेते हैं अगर यहाँ पर कि अगर टी का हम लिए ए का टी लिए, ठीक है, और टी लिए हम लोग बी का, ठीक है, टी लिए ए का और टी लिए हम लोग बी का लिए, तो जब बी का टी लिए और टी ए का लिए, ठीक है, तो ये जो होगा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये जो प्रोपोर्शनल होगा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा टी, ठीक है, एफिकेसी यानी कि हम लोग लेंगे ई ए का लेंगे, ई इफिशियंसी ई का और इफिशियंसी क्या हो जाएगा ई और बी का हो जाएगा एफिकेसी। तो यहाँ से निकल के आएगा टी ए, यानी कि समय कितना है ए का, तो समय है ए का 10 और बी का समय कितना है, बी का समय है 20, ठीक है। और प्रोपोर्शनल जब हम लोग लेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 बटा हो जाएगा आपका ये का, समझे, तो ये का कितना है, ये का है आपका, ये का दिया हुआ है 2 है ये का और इसका है 1, यानी कि 10 बटा 20 और इजकल टू हो जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा 1 तो 1 बटा 2 हो जाएगा, यानी कि निकल कर चला गया क्या, 1 किसका है, ई बी का है, ई बी बटा हो जाएगा ए बी, ठीक है। यानी क्या होता है, उलट जाता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, उलट जाता है दोस्तों, विलोमानुपाती हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर 10 से काटिएगा इसका, ठीक है, तो 10 दूनी के 20 कटेगा, ठीक है, यानी कि 1 बटा आ जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा हम लोग का 1/2 हो जाएगा। देख रहे हैं जहाँ क्या निकल के हम लोग का, यानी कि टी जो होगा हम लोग का जो निकल के आया है, हम लोग ओवरऑल फॉर्मूला क्या निकाले, हम लोग ओवरऑल फॉर्मूला निकाले कि टी ए अब बटा टी बी जो होगा वह बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो इफिकेसी जो उसका होगा ई बी अब बटा हो जाएगा ई ए, ठीक, ई बी बटा हो जाएगा ई ए हो जाएगा इफिकेसी उसका, यानी विलोमानुपाती हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है कि ए अगर 10 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 20 दिन में, तो इफिशियंसी देख रहे हैं उलट जा रहा है। इसको काटिएगा हम लोग, अगर काटेंगे तो 10 दूनी के 20, ये आपको कटेगा 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यानी कि दिखाई दे रहा है कि ए का समय कितना है 1 है और बी का समय कितना है 2 है, तो इफिकेसी दोनों का देख रहे हैं, ए का इफिकेसी कितना हो गया ए हो गया और बी का इफिकेसी कितना होगा 1 हो गया, यानी कि चेंज कर जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, विलोमानुपाती हो जाता है, ठीक है, बदल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें, ताकि हम लोग को पोटेंशियल मिलता है, एनर्जी मिलता है। क्योंकि इस पोटेंशियल के लिए, ठीक है, कोई भी चीज़ काम करने की एनर्जी होता है, ठीक है। अब मेरा एनर्जी, हम लोगों का एनर्जी आप लोग हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग जितना से जितना रहेगा उतना ही हम लोग को एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, एनर्जी हो पोटेंशियल मिलता है। तो यहाँ तक हो गया। हम लोग कुछ क्वेश्चन अब करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया अगर कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन लोग चलेंगे इसमें। इस वीडियो में हम एक से दो टाइप का क्वेश्चन करेंगे, दो टाइप का क्वेश्चन साधारण क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो साधारण क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो हम बताए हैं आप लोगों को दोस्तों कि इसका एलसीएम मेथड बनाएंगे, जो हर काम, हर एग्जाम में मतलब, ठीक है, और हर जगह आपको नहीं फंसा पाएगा एलसीएम मेथड, ठीक है, हर जगह लग जाता है एलसीएम मेथड। तो 20-30 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम बताएं आप लोगों की लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या मल्टीपल, ठीक है, 20 और 30 का मल्टीपल होना चाहिए, वह छोटी छोटी जो दोनों से कट जाए। मल्टीपल क्या होता है? जो दोनों से कट जाता है। तो वह छोटी छोटी संख्या जो 20 और 30 दोनों से कट जाए, ये होता है। तो 20 और 30 से जो दोनों से कटेगा तो क्या होगा? 30 दूनी के 60 हो जाएगा। तो 60 जब होगा तो टोटल वर्क मेरा निकल गया, यह टोटल वर्क होगा, TW से हम लोग लेते हैं टोटल वर्क। अब 60 टोटल वर्क निकल गया तो 20 बेचारा 10 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। तो 20 का एफिकेसी कितना, एक दिन का काम कितना होगा 20 का? तो 20 का एक दिन काम होगा 20 तिहाई के 60, यानी कि 3 काम होगा। और 30 दिन में कर रहा है 60 काम को, तो एक दिन में कितना करेगा वह? एक दिन में 2 काम करेगा, 30 दूनी के 60। यानी ए जो काम कर रहा है वह एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो दोनों का एक दिन का काम हम लोग निकालेंगे। तो टोटल वर्क हम लोग के पास कितना है? टोटल वर्क हम लोग के पास है 60, और दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों साथ साथ काम कर रहा है, ठीक है। और दोनों मिलकर कितना दिन में काम खत्म करेगा? तो दोनों का एक दिन का काम हम लोग निकालेंगे। तो दोनों का एक दिन का काम निकालिएगा तो हो जाएगा 3 और 2, 60 अब बटा हो जाएगा 5, काटेंगे तो हो जाएगा ये 12, इजकल्ट हो जाएगा 12, यानी 12 दिन में दोनों खत्म कर देगा काम को। ये आंसर होगा, 12 दिन में काम को ए और बी दोनों मिलकर खत्म कर देगा, काम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, एक बार लाइक तो बनता है दोस्तों, एक बार लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैला दे वायरस की तरह। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। इसी में क्वेश्चन कहा देगा आपको कि ए और बी ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में करते हैं और ए उसी काम को 20 डेज में करते हैं। तो कहेगा कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा? क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। ए और बी दोनों मिलकर, दोनों एक साथ मिलकर काम को 12 दिन में खत्म कर दे रहा है, काम खत्म हो जा रहा है 12 दिन में, और ए अकेला उस काम को कर रहा है, तो ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि बी जब अकेला काम करेगा तो उस काम को कितना दिन में खत्म कर देगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम लोग टोटल काम निकालेंगे
टोटल काम निकाले, तब 12 और 20 का टोटल काम निकालने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम लीजिएगा 12 और 20 का, तो एलसीएम आएगा आपका 60, यानी कि टोटल हम लोग का वर्क आ जाएगा। और 12 दिन में जब खत्म कर रहा था, ए बी का एक दिन का काम निकल जाएगा 12 पंचे 60, और ए का एक दिन का काम निकल जाएगा 20 तिहाई के 60। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 में से इस 3 को घटा देंगे, क्योंकि 5 जो है वह क्या है, a प्लस बी है, ठीक है, और माइनस हम लोग b कर देंगे। तो a का वैल्यू कितना है, 5 है, ठीक है, तो यहाँ से b भी कट जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, दोनों का। अब माइनस क्या कर लेंगे हम लोग, सॉरी a न था यहाँ पर, a है, ठीक है, तो a से a दोनों कट जाएगा, a से a यहाँ कट जाएगा दोनों, ठीक है। तो b और माइनस जब हम लोग करेंगे, यानी कि a b का वैल्यू कितना है, 5 है, और माइनस a का वैल्यू कितना है, 3 है, तो घट के कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि b का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि b एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो b एक दिन में कर रहा है दोस्तों 2 काम कर रहा है b। तो b जब 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60 है, ठीक है। तो टोटल काम जब 60 है, तो एक दिन का काम b का कितना है, 2 है, तो 2 से जब भाग कर देंगे तो कटकर कितना आ जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। 30 दिन में b काम को खत्म कर देगा, 30 दिन में b काम को खत्म कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को वायरस की तरह शेयर करें, वीडियो को वायरस की तरह शेयर करें।